कल एक लड़का बोल रहा था, हमने उससे पूछा पढ़ाई करते हो? हाँ। क्या कर रहे हो? मैं B.Com कर रहा हूं। ठीक है। उसने कहा गुरुजी, मेरे दोस्त के पास में लैपटॉप है पर मेरे पास में लैपटॉप नहीं है। उसने कहा गुरुजी, मेरे दोस्त के पास में लैपटॉप है पर मेरे पास में लैपटॉप, जम के बोलो जरा, नहीं है। हमने उस बेटे से बस इतना कहा कि देखो बेटा, लैपटॉप से कोई खुश नहीं रह सकता, जिंदगी टॉप की होना चाहिए, तब जिंदगी में खुशियां अपने आप चलकर आती। कई ऐसे भी हैं जिनकी पीठ पर लैपटॉप टंगा हुआ है और जिंदगी टॉप की नहीं जी रहा है, जिंदगी खुशी की नहीं जी रहा है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, CA की पढ़ाई कर ली, सारे कोर्स कर लिए, उसके बाद भी जीवन सही से नहीं चल रहा तो वो जिंदगी भर रोता रहता है, उसकी आंखों में आंसू बना रहता है। वो कहता है मैंने, बताओ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियर करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने सारे कोर्स कर लिए, मैंने सारी पढ़ाइयाँ कर ली, सारी डिग्रियाँ ले रही, मेरे पास में MBA है, ये है, वो है, सब कुछ है, फिर भी उसकी आंख में आंसू और उसके पीठ पर लैपटॉप टंगा है। उसके घर में, उसके कमरे में लैपटॉप रखा है। अब तूने जब सारी पढ़ाइयाँ कर ली, लैपटॉप तेरे पास में है, तू एजुकेशन पूरा कर लिया, उसके बाद भी अगर तेरी आंख में आंसू हैं तो ये समझ लेना कि अभी तू अंदर से टॉप नहीं हो पाया है, अभी तू अंदर से बोल्ड नहीं हो पाया है, अभी तू अंदर से खुश नहीं हो पाया है। जिस दिन तूने अपने अंदर से संकल्प कर लिया कि मुझे अब मेरी परीक्षा मैंने दी है और ये पक्का है, अब मैं अच्छी से पढ़ाई कर कर आगे निकलूंगा, तो निश्चित है तेरा वो संकल्प तेरा काम करेगा, तू आगे बढ़कर पहुंच ही जाएगा, ये निश्चित था। ये निश्चित था। लैपटॉप भले ना हो पर जिंदगी टॉप की जियो। बच्चों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, मेरे दोस्त के पास में लैपटॉप है, उसके पास में एप्पल का फोन है, उसके पास में अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, उसके पास में ये गाड़ी है, उसके पास में वो गाड़ी है, उसके पास में ये है, उसके पास में वो है। मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, मेरा निवेदन मेरे भाइयों से, मेरा निवेदन मेरे जीजाओं से, मेरा निवेदन मेरी माताओं से, मेरा निवेदन मेरी बेटा बेटियों से, आने वाली पीढ़ियों से, नवयुवक बच्चों से, जितने बेटा बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है, दूसरे का लैपटॉप देखकर कभी भी मन को मत ललचाना, दूसरे का एप्पल का फोन देखकर कभी भी मन को मत ललचाना। तुम्हारे पास जो परमात्मा ने दिया वो कम नहीं दिया, तुम्हें इतनी बुद्धि देकर भेजी है कि तुम्हें लैपटॉप की जरूरत नहीं है। आप किसी से कम मत समझो अपने आप को, आप किसी से कमजोर मत समझो अपने आप में। आपके माता पिता के ऊपर कई लोग ब्लेम कर देते हैं, मम्मी तुमने मुझे ये नहीं दिलाया, पापा तुमने मुझे ये नहीं करा, पापा तुमने मुझे ये नहीं करा, मम्मी तुमने ये नहीं करा। उस माँ बाप से पूछो जिसने खेत में काम कर कर, धान बो बो कर, धान को साफ कर कर, कूट कर, बेच कर तुझे पढ़ाया लिखाया, जितना एजुकेशन दे सकते थे उतना एजुकेशन दिया, जितना आगे बढ़ा सकते थे उतना आगे बढ़ाया। तो प्रयास करो, अपने माता पिता को कभी ये मत कहो कि तुमने मुझे एप्पल का फोन नहीं दिलाया, लैपटॉप नहीं दिलाया, मुझे गाड़ी नहीं दिलाई, मुझे बाइक नहीं दिलाई, मुझे ये नहीं दिलाया। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, परमात्मा से इतना जरूर कहना, परमात्मा मुझे इस लायक बनाना कि मेरे पापा ने मुझे एप्पल का फोन भले ना दिलाया हो, मेरे पापा ने मुझे लैपटॉप भले ना दिलाया हो, पर मुझे भगवान इतना बल देना, ऐसी मेरी नौकरी करवाना, मैं इतना एजुकेशन करूं, इतना पढ़ाई करूं, इतना पढ़ाई करूं, इतनी मेहनत करूं कि मेरा जॉब ऐसी जगह लगे कि मैं अपने पिता को एप्पल का फोन दिलाऊं, मेरी माँ को मैं लैपटॉप दिलाऊं। वो हमारे भीतर के बल को मजबूत करें।
हम अपने भीतर के बल को मजबूत नहीं कर रहे, हम अपने भीतर के बल को प्रबल नहीं कर पा रहे। पापा तुमने मुझे गाड़ी नहीं दिलाई। हमारे बीच में संत शिरोमणि शिवरी नारायण वाले महाराज श्री पधारे हुए हैं। प्रत्येक कथा में आपका बड़ा सुंदर आशीर्वाद। महाराज जी पधारिए, आइए। एक आपका प्रत्येक कथा में बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है और छत्तीसगढ़ में जहाँ भी कथा होती है नज़दीक में आप हमेशा पहुँचते हैं। शिवरी नारायण में भी जब कथा हुई तो आपका बड़ा स्नेह, बड़ा आशीर्वाद प्राप्त रहा। शिव तत्व है,